क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में बच्चों मैं लाया हूं आपके लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2023 एग्जाम 24 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का है। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, इसको बिना किसी देरी के फटाफट से सोल्व करते हैं। इसमें इंटीग्रेशन पूछा है 0 से 3 और आपको 12 इंटू में मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया गया। तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से फटाफट से सोल्व करवाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे 12 को बाहर लिख लूंगा। मैं 12 को फिलहाल बाहर लिख लूंगा और 12 को बाहर लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 12 मैं बाहर लिख रहा हूं, लिमिट 0 से 3 मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 साथ में dx। अब भैया इसका ग्राफ अगर आप बना के सोल्व करते हो तो ये फटाफट से सोल्व हो जाएगा। अगर आप इसकी लिमिट ब्रेक करोगे तो बहुत टाइम ले जाएगी ये चीज। अगर ग्राफ बना के सोल्व करोगे तो फटाफट से सोल्व हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा वो समझिएगा। अगर मैं बात करूं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये आपके हो गए और ये एक पैराबोला बनने वाला है ना, पैराबोला बनने वाला है। और मॉडुलस क्या करेगा, जो नीचे जितना भी पोर्शन आएगा उसको ऊपर भेज देगा। तो ये पैराबोला जो बनेगा ये कहां कहां एक्स एक्सिस पे कट करेगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोज इसके निकालेंगे तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर मेरे को साफ दिख रहे हैं, x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 है। मतलब एक तो ये आपका 1 पे कट करेगा, एक 2 पे कट करेगा। एक तो 1 पे कट करेगा, एक 2 पे कट करेगा। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का है तो ये अपवर्ड पैराबोला है। मतलब आपका ये पैराबोला है, ये सॉरी एक मिनट बेटा, आपका जो ये पैराबोला है ये कौन सा है, ये मैं बना देता हूँ फटाफट से। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो आपका ये वाला पैराबोला है जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला पैराबोला है। बिल्कुल आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। पर मॉडुलस की वजह से ये जो पोर्शन है मॉडुलस की वजह से ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये पोर्शन आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो मैं ये नीचे वाला मिटा सकता हूँ, बिल्कुल इसको मैं मिटा देता हूँ। जितना मिटता है उतना मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यस, यहाँ तक ये मिट जाएगा। क्लियर है ना। ये जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ आ गया, तो ये आप ऐसे नीचे वाला मैंने सारा मिटा दिया। तो इसका एग्जैक्ट ग्राफ ये, एग्जैक्ट ग्राफ ये। अब 0 से लेके 3 तक की बात हुई है, 0 से लेके 3 तक की बात हुई है। तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 आपका थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया। तो फिलहाल इसका जो आंसर है ना, मैं एरिया की अगर बात करूं तो इसका जो आंसर है वो कहाँ है। एक तो ये चीज़ आपको फाइंड करनी है, एक आपको ये चीज़ फाइंड करनी है, एक आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो ये दोनों आपको सेम एरियाज दिख रहे होंगे, ये वाला और ये वाला। तो इसलिए मैं पहले सबसे पहले इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ 12 तो बाहर है ही, ब्रैकेट के अंदर लिमिट 0 से लेके 1 और इसका 2 टाइम्स कर दो। क्या कर दो, 2 टाइम्स, क्योंकि इतना ये इतना ये। और जो आपका मॉडुलस है वो प्लस के साथ ओपन होगा, क्योंकि जो ग्राफ था ये पहले से ही यहाँ पे y क्या था, पॉजिटिव था, है ना। y नेगेटिव तो इसमें था, y पॉजिटिव, ये येलो वाला y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है ना। ये आपका ये y आपका नेगेटिव था, तो पहले से ही आपका प्लस का है। तो यहाँ पे आप इसको प्लस के साथ ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 dx। यहाँ तक हमें बात समझ में आती है। और अब बात रहती है यहाँ पे, अब अगर इसका एरिया हमें निकालना है तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना लूंगा, है ना। मैं यहाँ पे एक बच्चों रेक्टेंगल बना लूंगा। ये आपका एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने। इस रेक्टेंगल का 2/3 इसका एरिया होगा। इस रेक्टेंगल के एरिया का 2/3 ये रेड वाला एरिया होगा। तो मैं लिख देता हूं बकायदा 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला एरिया आ जाएगा ना। रेक्टेंगल के एरिया का 2/3 ये रेड वाला एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें लंबाई तो पता चल गई 1 है, अब चौड़ाई और पता चल जाए, चौड़ाई और पता चल जाए।
अगर मैं बात करूं इसके वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स में एक्स कोऑर्डिनेट अगर आ गया है ना, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया तो वाई तो हम अपने आप पता कर लेंगे, तो वो होता है -b/2a, -b/2a। तो आपका कितना आएगा वर्टेक्स, सॉरी b/2a आएगा, है ना। आपका वर्टेक्स सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे b/2a करोगे तो 3/2 इंटू 1 3/2 आएगा, है ना। ये आपका 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, b/2 3/2 आ जाएगा। अब ये 3/2 है ना, ये यहाँ पे आपका 3/2 है, ये नीचे 3/2 था, अब ये ऊपर चला गया, तो अब इसमें आप 3/2 पुट करके y कितना निकाल सकते हो, वही चौड़ाई होगी, वही आपकी क्या होगी चौड़ाई, वही आपकी चौड़ाई होगी। तो 3/2 इसमें लगा लो, तो 9/4 माइनस में 9/2 हो जाएगा, है ना, 9/2 हो जाएगा, और प्लस का 2, एलसीएम आपका 4 आ रहा है, तो ये 9 माइनस में 18 प्लस में 8, 9 माइनस में 18 प्लस में 8, तो ये माइनस का 10 बन गया, -10 प्लस का 9, -10 प्लस का 9 -1/4, तो यहाँ पे जो चौड़ाई हो जाएगी वो आप नेगेटिव तो लोगे नहीं, प्लस का 1/4 हो जाएगी, क्योंकि ये पैराबोला ऐसे था, देखो ये ऐसे था, तो वर्टेक्स क्या हुआ इसका 3/2 -1/4 हुआ, तो हम ऊपर चले गए, तो यहाँ पे ये जो है, अब ये जो है ये प्लस का 1/4 हो जाएगा, किसका 1/4 हो जाएगा, प्लस का 1/4। तो लंबाई 1 हो गई थी, 2 में से 1 गया तो 1, और चौड़ाई 1/4, चौड़ाई 1/4 अभी आपके सामने निकाली। इसको हम सोल्व कर देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। तो 12 तो बाहर लिखा है, ये आपका 2 लिखा है, और इसमें आपको क्या करना है, लोअर लिमिट तो भरनी नहीं है, डायरेक्ट मैं अपर लिमिट भर रहा हूं, x³/3 में 1 भरोगे तो 1/3, -3x²/2 में 1 भरोगे तो -3/2, प्लस का 2x में 1 भरोगे तो 2। लोअर लिमिट भरने की जरूरत ही नहीं है ना, इंटीग्रेशन करने के बाद ये स्टेप आएगा, जितना आप शॉर्टकट लगाओगे उतना जल्दी सोल्व आपसे ये चीज होगी, ठीक है। प्लस का ये आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1/6, प्लस का 1/6। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिलहाल इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 बाहर है ही सारे के, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 माइनस का 3 प्लस का 4 और उधर प्लस का 1/6 है ही, प्लस का 1/6 है। अब हम 12 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 12 ये आपका 36 आ जाएगा, माइनस का 36, ठीक है। और 12 की 4 से 12 चौक 48 आ जाएगा, और जब 6 इधर डिवाइड में 12 आएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2। 48 में से अगर आपका 48 और 2 50 में से अगर आपका 36 जाता है तो 14 बचेगा, 14 प्लस में 8 आपका कितना आ जाएगा, 22, 14 प्लस में 8 आपका कितना आ जाएगा, 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर 22 है, इस क्वेश्चन का आंसर 22 है। अगर आप इसकी लिमिट तोड़ के सोल्व करोगे तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें जितना भी टाइम लगा है सिर्फ समझाने में लगा है, अगर मेरे को खुद करना होता तो मैं इसको बहुत जल्दी कर चुका होता। तो आप ये सोचिएगा कि जो मैंने मेथड लगाया ये फास्ट मेथड एकदम, इसका एकदम फास्ट मेथड है, तो जितना जल्दी करेंगे उतना ही हमें फायदा है। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का क्वेश्चन। कल मैं एक नए क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ। ओके, बाय बेटा।